हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरी नोज़ सेप्टोप्लास्टी हुई थी, तो आज बस उसी के ऊपर एक थोड़ा सा डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि क्या क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हमने सेप्टोप्लास्टी के लिए मतलब गए, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो एक्चुअली जब हम ना करीब आज से ना 6 महीने पहले अक्टूबर में हम गए थे राउस ईएनटी हॉस्पिटल हैदराबाद में। और हमें किसी ने सजेस्ट नहीं किया था वैसे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हमने बीदर में, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं है, वो ढंग के डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए हम, जैसे मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, इसके लिए भी हमें कलबुर्गी जाना पड़ता है। तो जब मेरा ना क्या कहते हैं, कान में प्रॉब्लम आया था, मतलब मुझे नाक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मुझे क्या था कि जैसे कि हमारा जो कान था मेरा ये वाला, तो ये राइट वाला जो मेरा कान था वो ना मुझे बंद बंद महसूस हो रहा था। बंद का मतलब जैसे कि सर्दी जुकाम होता है उस समय जैसे नाक बंद कान बंद हो जाते हैं, तो वैसा मुझे हमेशा महसूस होता था कि कान बंद हो रहे है करके मेरा ये वाला। तो मैं अक्टूबर में गई थी राउस ईएनटी क्लिनिक में। हमने गूगल में सर्च करके उनके रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे, लगभग 11 से 12 हज़ार उनको रिव्यू मिले थे। तो हमने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं, कुछ ना तो सॉल्यूशन निकलेगा ही। तो हम गए थे अक्टूबर में डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर मतलब जब गए तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, राव ईएनटी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गए तो हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया। उसके बाद उन्होंने 7 से 8 ओपीडी में डॉक्टर बैठा के रखे हैं, जो आपकी मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, कब से है करके, उसके बेसिस पे फिर वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो मैंने भी एक डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ बताया कि मेरे कान बंद है और मुझे जल्दी जल्दी जुकाम भी लगता है, और जुकाम जब होता है तो खुल के नहीं होता, मुझे बहती नहीं नाक है, एकदम ब्लॉक 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 जैसा मुझे महसूस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स के हिसाब से उन्होंने मुझे एक तो ईयर टेस्ट करवाया था और एक करवाया था सीटी स्कैन। तो जो मेरा ईयर टेस्ट था वो तो एकदम क्लियर निकला। सीटी स्कैन पे तो थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो हम गए मेन डॉक्टर के पास, डॉक्टर GVS राव हैं वो। और उनके पास गए तो उन्होंने मुझे बताया, हमें बताया कि और एक बात, मतलब वैसे वहाँ तेलुगु बोलते हैं सभी लोग, बट वहाँ पे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है लैंग्वेज का। आप अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, वो आपको उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करेंगे। तो डॉक्टर के पास जब हम गए तो उन्होंने भी पहले हमसे यही पूछा कि हिंदी, इंग्लिश या फिर तेलुगु। तो हस्बैंड साथ में थे तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश में चलेगा करके। तो उन्होंने बताया था कि हमें कि आपका जो कान का प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है नाक का। आपका जो नाक की जो हड्डी है वो कर्व हो गई है, इस चक्कर में जो नाक जो कान की तरफ जो नसें जाती है, जहाँ से ऑक्सीजन हवा वगैरह जाती है, वो ब्लॉक हो गई है। इस चक्कर में आपको कान बंद महसूस हो रहा है, और ये आपकी फर्स्ट या सेकंड स्टेज है आपके। फिर जैसे जैसे ये बढ़ती रहेगी प्रॉब्लम आपकी, तो आपका जो कान है, कान से पानी निकलना, पस निकलना शुरू हो सकता है, और लास्ट स्टेज तक तो आपको सुनाई देना भी बंद हो सकता है। ये उन्होंने हमें तभी बता दिया था। और हमने उनको पूछा भी कि अगर मेडिसिन वगैरह से काम चल जाएगा तो हम वो शुरू करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेडिकेशन कुछ नहीं चलेगी, इसमें आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। और उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखवा दिया हमें, क्योंकि दिवाली आने वाली थी तो हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया। हमने सोचा कि चलो दिवाली से आने के बाद जब विंटर वैकेशन होंगे हम उसे तब करवाएंगे। उसके बाद हम चले गए घर। तो घर पे हमने सबको बताया कि भाई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा उन्होंने सर्जरी के लिए बोला है। तो वहाँ के लोग, हमने वहाँ घर वाले बोले कि भाई एक बार आप यहाँ भी एडवाइस ले लीजिए डॉक्टर ENT से, यहाँ भी मिल लीजिए वो क्या बोलते हैं। तो हम गए वहाँ पे एक ENT डॉक्टर के पास, नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बट गए थे वहाँ पे। उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी, कुछ चेक नहीं किया उन्होंने, कान चेक किया उन्होंने बस, और कुछ नाक चेक करना कुछ नहीं। जहाँ तक कि मैं उनकी रिपोर्ट भी दिखाई हमने कि ये हमारी रिपोर्ट आई है, CT स्कैन में ऐसा आया है।
तो ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है मेरे डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला कि कोई आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, आपको मैं 3 से 4 महीने की आप मेडिसिन लीजिए, भाप लीजिए, नाक में ड्रॉप डालिए, इससे आपका जो कान है खुल जाएगा। तो हम भी बड़े खुश हुए। लेकिन मेरे हस्बैंड तभी बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर सर्जरी के लिए बोला और एक नहीं बोल रहा है, तो ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो भाई, हम भी सर्जरी से बचना चाह रही थी मैं भी। तो मैं दवा ले आई 2 से 3 महीने की, 3 या 3.5 महीने की दवा लेकर आई। दवा लेती रह रही थी, कुछ असर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब 1% भी मुझे इसमें असर नहीं हुआ। मेरे बिल्कुल कान जो मेरा ब्लॉक था उससे कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। भाप भी ली, नाक में ड्रॉप वगैरह सब डाली, दवा ली, फ़ायदा तो नहीं हुआ। साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि फालतू दवा ले रहे थे तो साइड इफ़ेक्ट्स तो होने ही थे उसके। तो उसके बाद अभी फरवरी में मेरी दवा ख़त्म हुई, और उसके बाद ना अभी मैं जो फरवरी में बीमार पड़ी थी, काफ़ी भयंकर मुझे जुकाम हुआ था, तो मेरा जो ये वाला कान है ये भी बंद होने लगा। अब भाई मुझे टेंशन आ गई, डॉक्टर की वही बात मेरे माइंड में घूम रही थी कि आपको पस आएगा, पानी बहेगा और आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो फिर मैं और डॉक्टर हस्बैंड मतलब सोच रहे थे कि कब जाए। तो फिर बस अप्रैल में फिर हम गए दिखाने के लिए, जब ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। तो फिर डॉक्टर ने वही बोला कि भाई आपको सीजर, तो मतलब आपको ये सर्जरी तो करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हम 10 तारीख को गए थे। फिर हमने वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाए, ईसीजी करवाया, चेस्ट का आपका एक्सरे वगैरह करवाए, काफ़ी सारे टेस्ट उन्होंने लिखे थे, यूरिन टेस्ट वगैरह सब कुछ टेस्ट करवाया। रिपोर्ट अगले दिन आनी थी, बाकी रिपोर्ट्स तो सीटी स्कैन वगैरह भी करवाया था, तो उसी दिन आ गई थी, बस वो कुछ रिपोर्ट्स अगले दिन आनी थी। तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप 12 तारीख को आएँ और 7 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है, उसके बाद ना पानी पीना है ना कुछ खाना है सर्जरी तक। तो ठीक है, हमने 6:30 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेड और दूध, चाय के साथ 2 ब्रेड ली, और फिर हम उसके बाद निकल गए 7 सवा 7 पे हैदराबाद के लिए। और फिर जब हम डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ पे फिर उन्होंने हमें एक रूम दिया था, वेटिंग रूम था वो पहले जो हमें दिया था। वहाँ पे फिर उन्होंने मेडिकेशन वगैरह मेरी स्टार्ट कर दी, ड्रिप वगैरह चढ़ा दिया था, एंटीबायोटिक और एलर्जी वाले बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह उन्होंने मुझे दिए थे वहाँ पर। और जब मैं ना जब हम ओटी में के लिए जा रही थी, जब उन्होंने मुझे व्हील चेयर में बैठाया था ओटी में ले जाने के लिए, उस समय मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी घबराहट, कितनी नर्वसनेस हो रही थी, और कितनी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी विचार आ रहे थे। जब भी ऐसे उसमें जाओ, चाहे छोटी सर्जरी हो चाहे बड़ी सर्जरी हो, ऐसा लग रहा था। जब उन्होंने मुझे बोला था ना कि डॉक्टर ने कि आपको जब ऑपरेशन होगा तो आप नाक से सांस नहीं ले पाएंगे, आपके मुंह में नली डाली जाएगी। तो एक तो उस बात की टेंशन हो रही थी कि भाई नली कैसे डालेंगे, क्या होगा। और दूसरी टेंशन ये थी कि भाई बाई चांस 1% भी अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। शादी के बाद ना मतलब बच्चे जब हो जाते हैं तो माँ को अपनी टेंशन नहीं रहती कि मेरा क्या होगा, नहीं होगा, ये होता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये मुझे बड़ी ख्याल आ रहे थे उस टाइम पे, बहुत घबराहट हो रही थी। फिर चलो चले गए, ओटी में जाना ही था भाई, जिस चीज़ के लिए गए हैं उसको तो वो तो करवाना ही था। तो ओटी पे गए, उन्होंने ओटी बेड पे लिटाया, ऑक्सीमीटर लगाया, और ये जो ब्लड प्रेशर वाली मशीन होती वो लगाई, साथ ही आपके हार्ट बीट चेक वगैरह करने के लिए वो भी सब कुछ लगाया। और उसके बाद उनका असिस्टेंट आया डॉक्टर का, वो आया मेरे पास और उसने मेरे मुंह पे एक भाप सा लगा दिया, और वो उसने मुझे बोला कि अब आपको एनेस्थीसिया देंगे और आप बेहोश हो जाओगे, मतलब बेहोश हो जाओगे भी नहीं बोला, मुझे तो लगा वो बोलेगा कि मतलब कुछ तो बोलेगा, और आपके वो डाली जाएगी, नली वगैरह डाली जाएगी। बस वो धुएँ के साथ ही उन्होंने शायद कुछ एनेस्थीसिया वगैरह मुझे कुछ दिया था, क्योंकि इंजेक्शन देने का तो मुझे याद ही नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि उन्होंने मतलब वही एनेस्थीसिया था कि क्या था, मतलब उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जब मैं फिर उन्होंने जब मेरी सर्जरी हो गई उसके बाद मुझे आईसीयू में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को बुलाया। जब हस्बैंड आए थे तो थोड़ा सा मुझे मतलब याद अनकॉन्शियस माइंड में मेरे मतलब कि भाई हाँ कोई तो आया है, बात कर रहा है, और मैं बोलना चाह रही हूँ बट मैं बोल नहीं पाई। तो उसके बाद फिर मैं नींद में ही थी, करीब 3 साढ़े 3 घंटे बाद मुझे अच्छे से होश आया, जिसमें मैं बोल पा रही थी। तो वो सबसे पहले तो मैंने अपना ऑक्सीजन मास्क उनसे हटवाया, मैंने कहा इसको हटा दीजिए, मुझे पानी दीजिए,
क्योंकि ड्रिप चढ़ी थी, पानी दे नहीं सकते, तो इतने से उसमें उनमें स्टेरलाइट वाटर जो होता है वो उन्होंने मुझे 2-3 घूंट वो पिलाया। उसके बाद मैंने बोला भाई मेरे हस्बैंड को बुलाइए, क्योंकि जब मैं होश में आई मैंने सबसे पहले अपना नोज़ चेक किया, कोई बैंडेज नहीं, कोई कॉटन नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं था। तो मेरे हस्बैंड आए और फिर मैंने उनको बुलवाया, तो सिस्टर ने उनको बुलाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हो गया है ऑपरेशन, और ये तुम्हारे, उन्होंने मतलब एक डब्बे में डाल के दिया था कि ये नोज के अंदर से निकला है करके सब कुछ, मतलब वो बताया था। तो ये उन्होंने मुझे दिखाई, ये तुम्हारे नाक से निकला है, इतनी सारी चीज़ें, ये देख लो हो गया ऑपरेशन। तो फिर उसके बाद 3 घंटे में और आईसीयू में रही, और 9 बजे करीब उन्होंने मुझे खाना दिया, ब्रेड और दूध, वो मैंने खाया था। पहले पानी पिया क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। उसके बाद मेडिसिन वगैरह देने के बाद उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया, जो मुझे रूम अलॉट हुआ था मैं। तो रूम काफ़ी बड़ा था, बच्चे भी वहीं पे थे, क्योंकि हमारा कोई जानने वाला है, एक आध लोग जानने वाले, बट हम किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर हमने वहीं पे, बच्चे भी वहीं पे थे, खाना उनको भी मिल गया था, तो उन्होंने भी खाना वाना खा लिया था। मेरे आने तक तो वो टीवी देख रहे थे, क्योंकि टीवी रूम में टीवी भी था। तो फिर वो मुझे रूम में शिफ्ट किया, और करीब 2 बजे तक मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ी। उसके बाद मैं अच्छे से सोई। एक तो सीधे सोना था, क्योंकि करवट नहीं लेनी थी, नहीं तो जैसे ही करवट ले रहे या हिल रहे थे तो खून निकल रहा था मेरे नाक से। तो ये रहा पहला दिन। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में 7 बजे करीब नर्स आई, उसने बीपी वगैरह सब कुछ चेक किया। उसके बाद उसने बोला कि आप ब्रश कीजिए, मतलब एकदम हेड डाउन नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से ब्रश कीजिए, कपड़े चेंज कीजिए, फिर आपको खाने से पहले वाली मेडिसिन दी जाएगी, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ करने के बाद करीब एक 8 या 8:30 बजे मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था, जिसमें उन्होंने हमें इडली वगैरह भी दिया था, वो खाया, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल मील था। क्योंकि मैं पहले दिन भी ब्रेड खा के गई थी, सुबह शाम को भी 2 ब्रेड खाए थे, तो और पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, वो मैंने खाया। और उस समय ना मेरा फेस बिल्कुल एकदम सूजा हुआ और मोटा सा लग रहा था। बाकी ऐसे कोई नहीं बता सकता था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, बस फेस एकदम सूज के एकदम बड़ा स्वेलिंग सी आ गई थी नाक वाक में, फेस में, ये बस इतना मुझे हुआ था। फिर 12:30 बजे करीब डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, आप जा सकते हो, और बहुत सारे प्रिकॉशंस वगैरह बता के उन्होंने हमें भेज दिया। तो प्रिकॉशन क्या क्या थे हमारे, हेड डाउन नहीं करना था, नहीं तो ब्लड निकलता था, ब्लड निकल सकता था 2 से 3 दिन तक, उन्होंने बोला था कि ब्लड निकलेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एलर्जी नहीं होनी देनी थी, धूल मिट्टी छौके वगैरह से बचना था, और भारी चीज़ें नहीं उठानी थी, ज़्यादा नहीं बोलना था, ज़्यादा नहीं चिल्लाना था। तो ये सारे प्रिकॉशंस उन्हें बोले थे। हेड अपना मतलब हेड बाथ नहीं लेना था, सिर्फ फेस से नीचे आप धो सकते थे, फेस भी बहुत हल्के हाथ से धुलना था, नाच को ये अपना नोज वाला जो एरिया बिल्कुल टच नहीं करना था, ना उसको दबाना, ये उन्होंने हमें प्रिकॉशंस वगैरह बताए। उसके बाद हम घर आ गए। तो ये ऐसा मेरा सर्जरी का पूरा दिन रात रहा 2 दिन का। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि ये 10 दिन मैंने कैसे कैसे निकाले, क्या क्या चेंजेस आए मेरे बॉडी में, और क्या क्या मैंने महसूस किया। तो और क्या मेरे घर का हाल है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में, बाय।